तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि आपको लगातार ऑक्सफोर्ड का लगभग एक्सरसाइज का सलूशन दिया गया था। ये आपका ऑक्सफोर्ड का सबसे लास्ट चैप्टर है। ये आपका ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का टेंस का सबसे लास्ट चैप्टर है, जिसका सलूशन आज हम देने जा रहे हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहले इसका जो हेडलाइन है उसको पहले समझते हैं, लेकिन एक बात हम आपको बोलना चाहेंगे, आपको क्लास रेगुलरली प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल पे। अब थोड़ा सा आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो, ताकि ये जो चैनल है बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे सके, क्योंकि मेहनत लगातार किया जा रहा है, तो इतना हक बनता है भाई साहब। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या कर रहा है। पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इनटू द मोस्ट सुटेबल टेंस। अब देखिए, आप टेंस यहाँ पे आप टेंस के अकॉर्डिंग मतलब वर्ब्स को यहाँ पे चूज करोगे, इसको क्या करोगे, इसको करेक्ट करना चाहोगे। देखना आपके सामने क्या है, कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को जरा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अराइव हेयर नेक्स्ट वीक, है ना। अब द प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर के साथ हम लोग अराइव नहीं बल्कि अराइव्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, अराइव्स का, क्योंकि ये जो है प्लानिंग है, और प्लानिंग जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। क्लियर। आगे ध्यान देना, कहता है आई गो टू दिल्ली टुमारो। ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसलिए मैं बोलना चाहेंगे आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अगला कहता है व्हाइल ही प्लेड आई, तो आई के साथ यहाँ पे हम लगाएंगे वर्क्ड। क्यों लगाएंगे वर्क्ड, क्योंकि जब बात आपका व्हाइल से शुरू होता है और पहला सेंटेंस यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, दूसरा सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है बाबू। ठीक है। अगला बात क्या है, कहता है आई बाई अ कार ए मंथ एगो। एगो इज द कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाई की जगह हम लोग यूज करेंगे किसका, बाउट का। किसका यूज करेंगे, बाउट का, BOUGST। ठीक है। कहता आई नो हिम फॉर लास्ट 10 ईयर्स। फॉर लास्ट 10 ईयर्स बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पे नो है, इसलिए यहाँ पे यूज करना चाहेंगे हैव नोन का, हैव नोन। ठीक है, क्लियर। आ रहा बात सही में। आगे एक सवाल के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कुछ। देखिए ये आपका लगभग 5 सवाल है। ठीक है, आगे सवाल पे आप लोग ध्यान देंगे। अगला आप लोग के सामने फिर से 5 सवाल रखा गया है। देखिए 5 सवाल क्या है, कहता है आई बी वॉन इन लंदन। तो यहाँ पे ब्रैकेट टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ब्रैकेट गलती से दे दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा आई वाज बॉर्न इन लंदन। ठीक है। आई बीस, ये आपका इमेजिनरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे बी का नहीं बल्कि बर का यूज होगा। जैसे आई बीस रह जाए, इफ रह जाए, वुड रह जाए, वुड डैट रह जाए, ओह डैट रह जाए, इस टाइप का यदि आपका सेंटेंस होता है ना, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हम लोग बर का यूज़ करते हैं। चाहे यहाँ पे ही हो चाहे सी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए ना क्या कहता है, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता आई, तो ऐसा सेंटेंस में हम लोग पहला सेंटेंस काल्पनिक होता है ना, तो यहाँ पे वुड प्लस V1 का यूज़ करते हैं, तो वुड और V1 क्या है आपका डू। कहता है इफ आई वर अ किंग आई वुड डू दैट। ठीक है। आई डोंट माइंड हिज कमिंग लेट, है ना, यहाँ पर जाए क्या, कमिंग लेट। ठीक है। अगला क्या है, ही टॉक्स एज इफ, ये भी आपके इमेजिनरी हो गया, वैसे बोलता है कि ही डॉट ही बी अ किंग, मतलब ही के साथ हम लोग यूज करना चाहेंगे बर का। जो भी कोई भी आपका सेंटेंस जो इमेजिनरी होता है या हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ पे ही रहे, सी रहे, आई रहे, यू रहे, कुछ भी रहे, इसके साथ हम लोग बर का ही यूज करते हैं। ठीक है। आगे सेंटेंस के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे कुछ। ठीक है, ये आपका फिर से 5 सवाल का सोल्यूशन था। अगला आप लोग 5 सवाल का सोल्यूशन बहुत गहराई से देखेंगे और इसको खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ खास सवाल में है नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ सीखने लायक बातें हैं। देखिए यदि आपको सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज़ मोमेंट, इट इज़ हाई मोमेंट, क्या बोल रहे हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ मोमेंट, इट इज़ हाई मोमेंट, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, ये सब यदि आपको मिलता है। और इसके बाद यदि आपका सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज़ करते हैं V2 का, और यहाँ पे स्टार्ट है तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। इसी प्रकार से यहाँ पर रिटर्न है तो रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा बाबू। ठीक है। हम क्या बोले, एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे हम बोले इट इज़ मोमेंट है, इसके अलावा, ठीक है, इट इज़ हाई मोमेंट, इट इज़ हाई मोमेंट, ये हम बात को पढ़ाए हैं, पीछे वाला लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है। इट इज़ एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम, इट इज़ एप्रोप्रिएट मोमेंट। यदि इसके बाद कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट रह गया ना, कोई भी सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट के बाद आप लोग यूज़ करोगे किसका, V2 का। किसका यूज़ करोगे, V2 का। किसका यूज़ करोगे, V2 का। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। और भी बहुत सारा लॉजिक को हम क्लियर किए थे। आई एम फॉन्ड ऑफ, जब आपका सेंटेंस में फॉन्ड ऑफ होता है तो इसके बाद हम लोग V4 का यूज़ करते हैं, तो टेक की जगह हम लोग यूज़ करेंगे किसका, टेकिंग का यूज़ करेंगे। इस पर भी हम क्वेश्चन कराए थे आपको। पता द मैन वाज, ये देखिए आपको पैसिव वॉइस के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर लोग यूज़ करेंगे शुड डेट। ठीक है, ही वाज सीरियसली, ये भी आपका शायद पैसिव वॉइस में ही है, तो बीट की जगह हम लोग यूज़ करना चाहेंगे बीटेन का। ठीक है, क्लियर, बीटेन का। ही वाज सीरियसली बीटेन, ये बात आपका रहा क्लियर। और क्या यहाँ पे रह सकता है, मान लीजिए यदि आपका सेंटेंस में डायरेक्टली मान लीजिए सब्जेक्ट रहा ही नहीं, तो ऐसा कंडीशन में जो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा ना बाबू, तो 2+V1 का यूज़ कर लेना। ठीक है, क्लियर। बहुत सारा टर्म है, पढ़ाया हुआ है सारा, एक बार जाकर देखिए तो उसको सारा बताया हुआ है हमारा। अगला है द लाइफ ऑफ द गर्ल। अब देखिए ये भी आपका पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट बी सेव्ड हो जाएगा, बी सेव्ड। ठीक है, कहता है दैट थीप, अब देखो अरेस्ट है, तो ये भी आपका पैसिव वॉइस की तरह ही है, तो थीप वाज अरेस्टेड हो जाएगा, अरेस्टेड। हिंदी, अब देखो हिंदी स्पोक इन बिहार है, तो बोल सकते हैं हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही डॉट यहाँ पे हम बोल रहे हैं, ऐसे ही बेंट होम है, तो देखो ये वाला बात आपका पास्ट में, तो आने वाला बात भी नरेशन में पास्ट में ही होता है, तो वो की जगह हम लोग यूज़ करेंगे किसका, बेंट का। कहता है ही आस्क्ड, फिर देखिए आपका पास्ट है, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम, बी का हो जाएगा पास्ट क्या चीज़, बस। क्लियर। आगे के सवाल को हम लोग कुछ देखें, आगे के सवाल को ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगला सवाल है, कहता है सी टोल्ड मी, देखिए फिर से आपका पास्ट आ गया, तो सी कैन की जगह हम लोग यूज करेंगे सी कुड। ठीक है, इसी प्रकार से कहता है ही स्पीक्स एज वन हु, नो की जगह आप लोग यूज कर लेना किसका, न्यू का। ठीक है, कहता है फिर से देखिए अगला कहता है ही वुड सक्सीड इफ ही, यहाँ पे दो बात हो सकता है, चाहे तो आप हैड ट्राइड का भी यूज कर सकते हो और चाहो तो ट्राइड का भी यूज कर सकते हो, दोनों बात यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आप यदि चाहोगे तो दोनों बात पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात, चलो आ जाओ। कहता है माई फादर बी 80 नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे, ये बात फ्यूचर का है, तो फ्यूचर को होने का मतलब क्या बोलना चाहेंगे, हम यहाँ पे बिल यूज करना चाहेंगे। ही विल हैव टू गो होम, अच्छा ये तो बात सही है, यहाँ पे हैव होगा ही, चूंकि बिल के साथ हैव लगता है, सेल के साथ भी हैव लगता है, सूट के साथ भी हैव ही लगता है। क्लियर, ये तो नॉर्मल से फिनोमेना है, ये तो हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे। क्लियर। देखिए अगला कुछ सवाल है और कोशिश कीजिए आप भी इसे सॉल्व करने का। ठीक है, ऐसे हम बता दे चाह ही रहे हैं, लेकिन आप भी एक बार इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ही राइट अ बुक ऑन हिज पोएट्री ऑफ टैगोर, जब कोई व्यक्ति किताब लिख रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं हम बोलना चाहेंगे ही इज राइटिंग अ बुक ऑन द पोएट्री ऑफ टैगोर। इफ आई बर अ नाइटिंगेल, अब देखिए ये बात हो गई इमेजिनरी, जो भी थोड़ी देर पहले जानी, तो यहाँ पे यूज करना चाहेंगे वुड सिंग का। ठीक है, अगला है द कॉलेज रीओपन इन जुलाई एवरी ईयर, फिर देखिए ये बात तो आपका आदत हैबिट को बता रहा है, तो यहाँ पे रीओपन नहीं बल्कि हम यूज़ करना चाहेंगे रीओपेंस का मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रीओपेंस। ठीक है, कहता ही थाउट ऑफ माई, कहता डू माई वर्क, यहाँ बोल रहे हैं ही थाउट ऑफ डूइंग माई वर्क। ठीक है, कहता ही, सो सी है ना, सी के साथ हम रीड का नहीं बल्कि रीड्स का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, रीड्स। सी रीड्स बुक्स व्हेन ही इज अवे। अब देखो यहाँ पे यदि बाज होता ना, तो यहाँ पे हम रेड रहने देते, चेंज नहीं करते, क्योंकि रेड तो अपने आप में V2 होता ही है, लेकिन वहाँ पे इज है ना, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट में लेकर के आए। बात क्लियर ना। देखिए कुछ और सवाल आप लोग के सामने हैं, कुछ ही सवाल, ज़्यादा नहीं, कुछ सवाल और आप देखिए। अगला सवाल आप लोग के सामने है, आई फिनिश द वर्क जस्ट नाउ इज द कीवर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे हम यूज़ करना चाहेंगे क्या, हैव
फिनिश्ड, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव फिनिश्ड द वर्क जस्ट नाउ। अगर सिर्फ नाउ रहता तो आपका कंटिन्यूअस में हो जाता, तो आई एम फिनिशिंग द वर्क नाउ बोलते, लेकिन यहाँ पे जस्ट नाउ तो हैव फिनिश्ड हो जाएगा। डोंट वरी आई लेंड यू द बुक यू नीड, तो यहाँ पे लेंड है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, लेंड के लिए हम लोग यहाँ पे लेंड के लिए लेंडेड का यूज़ कर सकते हैं। डोंट वरी आई लेंडेड यू द बुक नीड यू नीड। कह रहा है आई दे नॉट फाइंड हिम। अब देखो यहाँ पे आपका आया हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे आने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे डिड नॉट फाइंड का, डिड नॉट फाइंड। ठीक है, आगे वाला सवाल देखिए, कहता है आफ्टर यू गो आई वेंट टू स्लीप, तो ये आपका एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट का बात हो गया ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करना चाहेंगे हैड गोन का। किसका यूज़ करना चाहेंगे, इफ़ यू हैड गोन आई वेंट टू स्लीप। कहता है व्हेन आई लास्ट, सी की जगह आप लोग देखो लास्ट आ गया तो आप यूज़ करना चाहिए व्हेन आई लास्ट सा हिम ही वाज लिविंग इन फ्रांस। ठीक है, इस टाइप का भी सवाल आप लोग किए थे। क्लियर, आगे वाला सवाल को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। लास्ट ये सर आप लोगों के पास सवाल है मात्र 5, जरा देखिएगा ये 5 सवाल में आप लोगों के सामने क्या है। कहता है आई डोंट नो हु, आई डोंट नो हु ब्रिंग अप। अब देखिए आई डोंट नो, तो ब्रिंग की जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं ब्राउट, क्या यूज़ कर सकते हो, ब्रॉट हिम अप। ठीक है, कहता है ही वाज बेक बाई माई मदर, तो बेक की जगह आप यूज़ कर सकते हो बोक का, ही वाज बोक नहीं बोकेन, ही वाज बोकेन बाई माई मदर। देखिए कहता है अगला कहता है डोंट लाई या ले, तो हम बोलना चाहेंगे डोंट ले ऑन द डैम, ले का यूज़ कर ऑन द डैम ग्राउंड। ठीक है, अगला कहता है ही ड्रॉप ही होप्ड डैट, ये आपका पास्ट में है, तो पास्ट में तो आगे वाला बात ही आपको पास्ट में होगा, पास्ट में होने का ना यहाँ पे यूज़ करोगे हैड का। ठीक है, कहता इफ़ आई वर अ किंग आई बी हैप्पी, तो यहाँ पे हम पहले ही बोलेंगे जब आपका इमेजिनरी सेंटेंस होता है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं किस चीज़ का, बर का। अब देखिए थोड़ा सा बात को समझिएगा, ये जो अभी तक आपका जो सोल्यूशन दिया गया ये पूरा आपका किस चीज़ का सोल्यूशन था, ऑक्सफोर्ड का, और करेंट में जो भी आपको सोल्यूशन मिलने वाला है ये सोल्यूशन है किसका, लुसेंट बुक का मिलने जा रहा है। तो इसका भी बेहतरीन तरीका से आप लोग फ़ायदा उठाइए, जिस तरह से आप लोग ऑक्सफोर्ड का फ़ायदा उठाए हैं इसी प्रकार से आप लुसेंट के भी सोल्यूशन का, हर एक साइज़ के लुसेंट के सोल्यूशन का बेनिफिट आप रेगुलरली उठाते चले जाएँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।